क्लास। आज 22 सितंबर है। कल हमने किए थे कि हम ऑक्सिलरी वर्ब से जो स्टार्टिंग होने वाले इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इससे रिलेटेड हमने रूल्स किए थे। हमने रूल्स लिखे थे यहाँ पर और मैं लास्ट में एक एग्जांपल आपको करके भी बताया था। और आज सिर्फ हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं कि एक जो ऑक्सिलरी वर्ब से, जो कि चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मॉडल हो, उससे स्टार्ट होने वाला एक इंटरोगेटिव जो स्टेटमेंट है वो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज होगा, आज हम वो करेंगे। और कल हम WH वर्ड से रिलेटेड वाले जो रूल्स हैं कल वो हम करेंगे। तो आज एग्जाम्पल्स को करने से पहले ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका होमवर्क है जो आपको आज करना है मेरे इस वीडियो के बाद में, जो मैं अभी वीडियो डालूंगा उसके बाद में, आज वाले वीडियो के बाद में आपको ये एग्जाम्पल्स करने हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं एक बार डिक्टेट भी कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। पहला है He said to me, are you a student? दूसरा है She said to Ram, have you a mobile set? तीसरा है Mr. Sharma said to Mr. Verma, did you write to him such an interesting letter? फोर्थ है Rajesh said to me, can you meet me tomorrow at Patna Junction? फिफ्थ है he said, were you absent there? सिक्स्थ है he said to us, are you going away today? सेवंथ है Ajit said to Alek, do you know the way? एट्थ है स्नेहा said to me, do you play chess? और नाइन्थ है मोहन said to me, are you ill? आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क आप कब करोगे, जब पहले मैं आज आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और उन्हीं एग्जाम्पल्स को याद रख के आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। तो अब हम आज के एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। He said to Vinay, have you a black pen? देखो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। He said to Vinay, have you a black pen? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि what is the tense of reporting verb। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि कॉमा से पहले वाला है, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो he said to Vinay, said आया हुआ है, इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और जब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट। कौन सा टेंस होगा, पास्ट होगा। अब हमें ये देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, क्या रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है कहीं वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, या कहीं वो हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है, या कहीं वो साइंटिफिकल फैक्ट तो नहीं है, या कोई प्रोवर्ब तो नहीं है, या कोई प्रिंसिपल तो नहीं है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो ना तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही हिस्टोरिकल फैक्ट है, ना ही साइंटिफिकल फैक्ट है, ना ही कोई प्रोवर्ब है, और ना ही कोई प्रिंसिपल है। इट मीन्स इट इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। इट मीन्स ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, ठीक है। अब
रिपोर्टेड स्पीच का अब हमें देखना है सेंटेंस, कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है। कुछ नहीं करना, लास्ट में अगर देखना है कौन सा साइन है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब साइन ऑफ इंटेरोगेशन है तो कौन सा सेंटेंस हो गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलो हमारे को यहाँ तक की बात भी मालूम पड़ गई, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये देखना है कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हमने देख लिया कि किससे स्टार्ट हो रहा है, हैव से स्टार्ट हो रहा है। और हैव किसकी ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। हैज और हैव, हैज और हैव दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। लेकिन रूल क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, कि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन इस स्टेटमेंट में हैव यू अ ब्लैक पेन, ठीक है, यहाँ पर कोई वर्ब है ही नहीं, यहाँ पर कोई वर्ब है ही नहीं। इट मींस यहाँ पर हैज और हैव ऑक्सिलरी वर्ब तो है लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो यहाँ पर है वर्ब टू हैव। एक ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर ये काम में आ रही है। ठीक है, वर्ब टू हैव है, और वर्ब टू हैव में मैंने आपको बताया क्या क्या आता है, हैज, हैव, हैड और हैविंग। ठीक है, ये वर्ब टू हैव के अंदर आती है। ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि आगे किस तरीके से चेंज होता है। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेड टू, मैंने कल आपको रूल्स में लिखवाया था कि इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट भी किससे, कि जो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होंगे, या तो इफ से या फिर वेदर से। ठीक है, अब सेड टू लिखा हुआ तो कल मैंने आपको बताया होगा कि क्या क्या हो सकता है सेड टू का, आस्क्ड, डिमांडेड, वांटेड टू नो, ठीक है, और इंक्वायर्ड ऑफ। इन चारों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही लिख रहा हूँ जो कि है आस्क्ड। सेड टू को मैंने लिख दिया है आस्क्ड, ही सेड टू बिकम्स आस्क्ड, लास्ट में क्या है विनय, ही आस्क्ड विनय। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होंगे, या तो इफ से, या आप लगा दो वेदर, या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव का है तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो एसरेटिव में चेंज होगा। एसरेटिव में चेंज होगा, इट मींस एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस वी हैव टू पुट अ साइन व्हिच इज फुल स्टॉप। मतलब हमारे को सेंटेंस के लास्ट में एक ऐसा साइन देना पड़ेगा जो कि फुल स्टॉप वाला होगा, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, या फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हमने ही की जगह ही को उतारा है। सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, हम यहाँ पर डिमांडेड भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस हमें लिख रहे हैं। ठीक है, बिने की जगह हमने बिने लिख दिया, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास इफ या वेदर से रिप्लेस हो गए। आप इफ भी लिख सकते हो, आप वेदर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मुझे इसको बनाना है किस सेंटेंस में बनाना है, मुझे इसको एसेरेटिव सेंटेंस में। किसमें बनाना है, एसेरेटिव सेंटेंस में। और एसेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इस वाले सेंटेंस को बनाना है। अब देखना है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एंड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यू, एंड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यू व्हिच इज आवर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट
that the second person pronoun changes into object of reporting verb, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि यू है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, विनय। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, विनय, और विनय है एक मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट ही प्रोनाउन दी है, हमारे को यहाँ पर क्या पुटअप करना पड़ेगा, ही, क्योंकि विनय कोई लड़का है उसकी वजह से हमारे को क्या पुटअप करना पड़ेगा, ही, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का विनय, क्योंकि विनय एक मैस्कुलाइन जेंडर है और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज लेते हैं, इस वजह से हमारे को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो हैव है, हैव किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की, और मैंने आपको बताया हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, और उस हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है, हैड। ठीक है, मतलब देखो हम इसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट उतार दिया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैड उतार दी, अब यहाँ पर कोई मेन वर्ब तो है ही नहीं, और लास्ट में क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, मतलब ए ब्लैक पेन। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ए ब्लैक पेन, और लास्ट में मुझे क्या लगाना है, फुल स्टॉप। तो मैंने इस तरीके से इस पूरे स्टेटमेंट को चेंज कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। समझ में आई बात, ही की जगह ही उतारा, सैड टू, सैड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मींस इट इंडिकेट्स past tense, that's why we have to put asked or demanded or wanted to know or inquired of according to tense। बिने की जगह बिने को उतारा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस हो गए इफ या वेदर से, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, और इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये एसेरेटिव स्टेटमेंट में चेंज होगा, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। जब हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट मींस यू है, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस इज विनय, एंड विनय रिप्रेजेंट्स मैस्कुलाइन जेंडर, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट ही हियर, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट ही हियर, एंड have represent present perfect tense, it will change according to past perfect tense, and the helping verb of past perfect tense is had with all subjects। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, had लिख दिया, क्योंकि इस वाले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो लास्ट में क्या बचा, सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट, अ ब्लैक पेन, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। इस तरीके से हमने इस वाले सेंटेंस को चेंज की है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये भी आपकी नोटबुक के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसे मैं मिटा रहा हूं पूरे को। Vijay said to his brother, कॉमा, और यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, Did you buy a watch? Did you buy a watch? ठीक है, विजय सेड टू हिज ब्रदर, डिड यू बाय अ वॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। सो विजय सेड टू हिज ब्रदर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि कॉमा से पहले वाली चीज़ है, ये कॉमा से पहले वाली चीज़ है, और कॉमा के बाद वाली जो डबल इन्वर्टेड जो कॉमा में है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है।
तो ऊपर वाला तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। सेकंड हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमें कैसे मालूम पड़ेगा, उसकी वर्ब की फॉर्म से। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेड टू, सेड इज द सेकंड फॉर्म, इट मींस कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब ये देख लो कि रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट किसी यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट, किसी साइंटिफिकल फैक्ट, किसी प्रोवर्ब या किसी प्रिंसिपल को तो नहीं बता रहा है, तो ये किसी को भी नहीं बता रहा है, मतलब ये नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब ये देखो आप कि रिपोर्टेड स्पीच, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कुछ नहीं करना, सेंटेंस के लास्ट में देखो कौन सा साइन है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया ये, इंटेरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये देखो कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, ठीक है। जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद में ये देखो कि जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे बना है, क्या ये WH वर्ड से बना है या ऑक्सिलरी वर्ब से बना है। तो देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है डिड, और डिड कोई भी WH वर्ड नहीं है, इट मींस ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। अब ये देखो कि डिड किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, डिड है पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इतनी सारी चीजों को देखने के बाद हमें ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है। अब हम जब देखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, इट इज आवर सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इससे पहले भी यू वाला ही लिया था हमने, अभी भी यू वाला ले रहे हैं, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किससे हट जाएंगे, इफ और वेदर से। याद रखनी है आपको ये बात कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इफ और वेदर से तब ही हटेंगे जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट किसी ऑक्सिलरी वर्ब, किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मोडाल्स से स्टार्ट हो रहा हो। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, वरना पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं अपन इनडायरेक्ट में बदलते हैं। विजय, विजय की जगह मैंने विजय लिख दिया। सेड टू, सेड टू को मैं आस्क्ड भी लिख सकता हूँ, इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकता हूँ, वांटेड भी लिख सकता हूँ और डिमांडेड भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आस्क्ड लिख रहा हूँ। आपकी मर्जी तो आप लिख सकते हो, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, मैंने कल रूल लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग याद रखना। विजय आस्क्ड, सेड टू किस में बदल गया, आस्क्ड में। हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे हटेंगे, इफ से या वेदर से। इफ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो विजय की जगह मैंने विजय उतार लिया, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, हिज ब्रदर मैंने लिख दिया, और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे हट गए, इफ और वेदर से। अब क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये चेंज होगा। अभी आपने किया किस सेंटेंस में चेंज होगा, एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। और एसेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है। हमने जब देखा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू, इट इज आवर सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर को हम चेंज करेंगे, विजय आस्क्ड हिज ब्रदर इफ वेदर, हिज ब्रदर, ब्रदर है, मैस्कुलिन जेंडर है, क्या पुटअप करेंगे, ही। विजय आस्क्ड हिज ब्रदर इफ ही, देखो यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो ये चेंज किसमें होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर। ब्रदर है तो कौन से जेंडर को डिनोट करेगा, मैस्कुलिन जेंडर को, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या आएगा हमारे पास, ही आएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ही लिख दिया। तो मतलब सब्जेक्ट वाला काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या लिखनी है, ऑक्सिलरी वर्ब।
अब मुझे बताओ ये यहाँ पर कौन सा टेंस है? डिड यू बाई ए वॉच। डिड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट की। और मैंने आपको रूल्स में लिखवाया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में विद ऑल सब्जेक्ट्स हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो कि होती है हैड। ठीक है, तो ही के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाऊंगा? हैड। ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम हो गया। क्योंकि ये परफेक्ट वाला टेंस है, पास्ट परफेक्ट में बदला है ना, क्योंकि ये परफेक्ट वाला टेंस है इस वजह से हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। क्योंकि कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट वाला टेंस है, इस वजह से वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। हमारे पास वर्ब है यहाँ पर बाई, BUY, ठीक है, और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट। ये वाला भी काम हो गया। लास्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए वॉच। और लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। इस तरीके से हमने इस वाले सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदल दिया। विजय आस्क्ड हिज ब्रदर इफ ही हैड बॉट अ वॉच, और फुल स्टॉप। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो इसका भी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास। He said to me, was I teasing you? He said to me, was I teasing you? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि विच इज आर रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच इज आर रिपोर्टेड स्पीच। तो बिफोर कॉमा पर जो प्लेस है, कॉमा के पहले जो लिखा हुआ है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब हमारे को ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेड, एंड सेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ से। सेड से की सेकंड फॉर्म है, और सेड कौन से टेंस को डिनोट करता है? पास्ट टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, कौन से टेंस को डिनोट कर रहा है? पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। अब ये देखो कि रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट कौन से सेंटेंस से रिलेटेड है। तो लास्ट में देख लो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है। इट मींस कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी ये देखो कि WH वर्ड से स्टार्ट है या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। तो लिखा हुआ है वॉज, और वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है। वॉज किसकी ऑक्सिलरी वर्ब है? पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज और वर। ठीक है, अब जब ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएंगे? या तो इफ से या वेदर से। और सेड टू को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांडेड या वांटेड टू नो के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो करना स्टार्ट करते हैं। ही की जगह मैंने ही उतारा। सेड टू को ही की जगह मैंने ही को उतारा। सेड टू को इस बार मैं लिख रहा हूँ वांटेड टू नो। आस्क्ड भी लिख सकते हैं, डिमांडेड भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। तो वांटेड टू नो लिख दिया। लास्ट में क्या बच गया? मी। ही वांटेड टू नो मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होंगे? या तो इफ से या वेदर से। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में चेंज होगा। बार बार बता रहा हूँ, एसेरेटिव में एसेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप।
तो अब हमारे को ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और सब्जेक्ट है हमारा पास, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और हमने पढ़ा होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का ही, इसके अकॉर्डिंग ये क्या चेंज होगा, ही वांटेड टू नो मी इफ ही, आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू ही, ये की जगह मैंने ही उतार दिया। अब देखो टीजिंग है, ठीक है, सॉरी इसके पहले ये देखो कि ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, अब क्या लिखना है, ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वॉज, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब काम आती है, वो होती है हैड बीन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, he wanted to know me if he had been, मेन वर्ब teasing you। अब देखो you लिखा हुआ है, you है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे, he wanted to know me if he had been teasing। क्या लिखूंगा मैं बताऊं, you चेंज होगा me के अकॉर्डिंग, you चेंज किसके अकॉर्डिंग, चेंज होगा me के अकॉर्डिंग। you रिपोर्टेड स्पीच में है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है me। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मुझे यहाँ पर भी यू का क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, और लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। He wanted to know me if whether he had been teasing you। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। He said to me, was I teasing you? हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। He wanted to know me if whether he had been teasing you। सॉरी यू की जगह यहाँ पर मी आएगा, यहाँ पर यू की जगह मी आएगा, यू की जगह यहाँ पर मी आएगा, ठीक है, यू की जगह यहाँ पर मी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और करते हैं हम एक और। एग्जांपल करते हैं। I said to the old man, I said to the old man, comma, double inverted comma starts, do you like this book? Do you like this book? ठीक है, स्टार्ट करें। I said to the old man, do you like this book? ठीक है, अब डायरेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। आई की जगह आई उतारा, सेड टू की जगह मैंने आस्क्ड लिख दिया क्योंकि पास्ट टेंस से है। द ओल्ड मैन,
आई आस्क्ड द ओल्ड मैन, क्योंकि डू प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इस वजह से कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा या तो इफ से रिप्लेस होंगे या वेदर से रिप्लेस होंगे। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप में ये चेंज होगा। क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है यू, क्या है यू, और यू है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है द ओल्ड मैन। मैन है, इट मींस मैस्कुलाइन जेंडर है, तो उसके लिए हम क्या किसका यूज करेंगे, ही का। आई आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही, क्योंकि डू है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। डू यू लाइक दिस बुक, तो आई आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही अब, क्योंकि हमारे को इसको एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट के एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट के एसेरेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज किया करते हैं। तो आई आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही लाइक्ड, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का एसेरेटिव सेंटेंस बन गया, जिसकी जगह हो जाएगा दैट, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, और बुक। बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझने लायक एग्जांपल है, समझो इसको। आई सेड टू द ओल्ड मैन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्स डू यू लाइक दिस बुक। आई की जगह आई उतारा, सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस को बता रहा है, तो सेड की जगह हम आस्क्ड भी लिख सकते हैं, डिमांडेड भी लिख सकते हैं, वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। तो मैंने आस्क्ड लिख दिया, तो सेड टू बिकम्स आस्क्ड। द ओल्ड मैन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो रहे हैं इफ और वेदर से, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा इफ और वेदर से इस वजह से रिप्लेस हो रहे हैं क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में भी स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डू यू लाइक दिस बुक, ठीक है, ये एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो मैंने आई की जगह आई उतार दिया, सेड टू को मैंने आस्क्ड लिख दिया, द ओल्ड मैन एज इट इज लिख दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर से रिप्लेस हो गए। क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में ये एसेरेटिव सेंटेंस भी बनेगा। सबसे पहले हमारे को इसका टेंस पहचानना पड़ेगा। डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, और ये चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का जो एसेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लिया जाता है। किसका यूज लिया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लिया जाता है। आपको यहाँ पर डिड नहीं लगाना है, डिड लगाते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखना है आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लगाना है। तो लाइक की सेकंड फॉर्म होती है लाइक, तो यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड मैन, इट मींस मैस्कुलाइन जेंडर, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ही लिख दिया। लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक लिख दी, दिस दैट में चेंज होता है बताया हुआ है, और बुक की जगह बुक लिख दिया, और साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह फुल स्टॉप लिख दिया। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, लीजिए स्क्रीनशॉट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ठाकुर said to me, comma double inverted commas, will you
मिस्टर ठाकुर। सेड टू को मैं आस्क्ड भी लिख सकता हूँ, डिमांडेड भी लिख सकता हूँ, वांटेड टू नो भी लिख सकता हूँ और इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ आस्क्ड। सेड टू की जगह मैंने आस्क्ड लिख दिया, मी की जगह मैंने मी उतार लिया। रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव भी ऐसा स्टेटमेंट है जो कि किसी WH वर्ड से स्टार्ट नहीं है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। हम जानते हैं विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हमने इसके अकॉर्डिंग हमारे को उसको चेंज करना है, तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एलिमिनेट होंगे इफ या वेदर से, इफ या वेदर से इसको एलिमिनेट कर दिया। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, जो कि चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी और मी का सब्जेक्ट बनता है आई। मिस्टर ठाकुर आस्क्ड मी इफ आई, मैंने आपको बताया हुआ है विल किसमें चेंज होगा, विल किसमें चेंज होता है, विल वुड में, शैल शुड में, मे माइट में, कैन कुड में। तो विल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वुड हेल्प मी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। अब ये देखो मी लिखा हुआ है, तो मिस्टर ठाकुर आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प मिस्टर ठाकुर की जैसे मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मिस्टर ठाकुर। मिस्टर ठाकुर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैस्कुलाइन जेंडर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैस्कुलाइन जेंडर को। इस वजह से इनका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। लेकिन हमारे को यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट ऑफ ही इज हिम, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिम। तो मिस्टर ठाकुर आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। वापस समझो इसको, मिस्टर ठाकुर की जगह मैंने मिस्टर ठाकुर लिखा। सेड टू को मैंने बताया हुआ अकॉर्डिंग टू टेंस इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ और डिमांडेड और वांटेड टू नो। दैट्स व्हाई आई हैड चेंज्ड सेड टू इनटू आस्क्ड। मी की जगह मैंने मी को उतार दिया, बिकॉज द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी वो है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। दैट्स व्हाई कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास आर एलिमिनेटेड बाय इफ और वेदर कंजंक्शन। तो मैंने यहाँ पर इफ और वेदर दोनों लिख दिए हैं, आपको लिखना एक ही है, लेकिन मैं आपको ये बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, इफ और वेदर। क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये एक एसेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। और एसेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो मुझे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो हमारा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो है यू। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारे पास मी और मी का सब्जेक्ट बनता है आई, इस वजह से मैंने यहाँ पर आई उतार दिया। मैंने आपको बताया हुआ है विल किसमें चेंज होगा, वुड में। अगर वहां पर शैल लिखा हुआ था तो शुड में, ठीक है, ठीक है। शैल लिखा हुआ होता तो शुड में लिखा हुआ होता तो माइट में, और कैन लिखा हुआ होता तो कुड में। हेल्प की जगह हेल्प लिखा। मी हमारे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी हमारे फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एक मैस्कुलाइन जेंडर है, मिस्टर ठाकुर, ठीक है। उसके लिए हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा ही, और उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या आएगा, हिम आएगा। और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको होमवर्क में जो 9 एग्जाम्पल दिए, 9 एग्जाम्पल्स दिए, वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करेंगे। इनको करने के बाद में, इनको समझते हुए इनको करने के बाद में नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कल 23 सितंबर को। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।